हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा साउथ की फिल्म बाहुबली 2 के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज होगी 28 अप्रैल को और ऑलरेडी इसके हाल ही में जो ट्रेलर निकला है उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है और लोग चाहते हैं इस फिल्म को देखना। और कई सारे रीजंस है लोगों के इस फिल्म को देखने के लिए। मैंने ऐसे ही 5 रीजंस आप सबके सामने अभी पेश करूंगा जो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत वैलिड लगेंगे। मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इस फिल्म से जुड़ी हुई और जिससे आप और भी एक्साइट हो गए, ये मेरा दावा है। बिना वक्त ज़ाया करते हुए मैं एक लिस्ट छोटी सी बनाया हूँ, तो बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जो 5 रीजंस वो सबसे पहले आपको बताता हूँ। पहला रीज़न वो है इसका बजट। जी हाँ, ये बहुत ही महंगी फिल्म है और इसकी पहली फिल्म जो बनी थी बाहुबली, वो लगभग लगभग 200 करोड़ में बनी थी। और हाल ही में मेकर्स ने भी ये कहा कि उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जो उम्मीद थी। लगभग लगभग जितना बजट लगा था लगभग उतना ही ये फिल्म कमाई है। एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया था, ऐसा उन्होंने कहा था। जबकि ये बात और है कि इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में ही अकेले 100 करोड़ कमा लिए थे। बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड ब्रेक किए इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी, और 600 करोड़ कमा लिए था। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया और वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें, तो 600 करोड़ तक की इस फिल्म ने पहली वाली फिल्म ने कमाया था जो 2015 में रिलीज हुई थी जुलाई में। अब रहा सवाल कि दूसरी फिल्म का बजट कितना है, तो मेकर्स ने हाल ही में कहा कि ओवरऑल बजट 450 करोड़ है। दूसरी फिल्म का नहीं, पहली और दूसरी फिल्म को ऐड करके जो बजट उन्होंने बताया लगभग लगभग 450 करोड़ बचा बताया है। लोगों ने कई बार मुझे ये भी कहा, कुछ लोगों ने, कि यार शायद आप गलत बता रहे हो या आपको पता नहीं है कि नहीं तो बाहुबली 2 का बजट अकेला 450 करोड़ है। मेरे को तभी डाउट आया, मुझे कई लोगों ने पूछा तो मैंने भी क्लियरफाई सोचा कि करूँ, तो बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली गलत थे जो लोगों ने मुझे कहा था कि 450 करोड़ सिर्फ 2 का है, यानी कि बाहुबली 2 का। ऐसा नहीं है, बाहुबली 1 और 2 दोनों मिला के लगभग लगभग 450 करोड़ गए हैं, ये मेकर्स ने कहा है, जो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पहली फिल्म को आपको बताया कि 200 करोड़ में बनी है, तो दूसरी फिल्म लगभग लगभग 250 से पौने 300 करोड़ तक का तो उसका बजट जाएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ट्रेलर देख के आपको इतना श्योरिटी हो गई हुई कि आखिर क्या रीजंस है। मेकर्स ने भी कहा कि पहली फिल्म तो कुछ उतना ज़्यादा कमाए नहीं, लेकिन सेकेंड फिल्म उनका जो भी कॉस्ट है सब रिकवर करके देगी, प्रॉफिट करके देगी, ये इसमें वो बहुत ही ज़्यादा श्योर है। और दूसरी पॉइंट मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट है इसका स्टोरी लाइन। जी हाँ, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी फिल्म को लेकर। और आजकल चाहे बॉलीवुड हो या साउथ इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड हो, जो भी हो, जो स्टोरी में दम है उसके बाद, चाहे आप पिंक मूवी देख लीजिए, तलवार मूवी देख लीजिए, स्टोरी में दम है इसे लोग देखते हैं। हाल ही में रिलीज हुई ट्रैप्ड मूवी देख लीजिए, स्टोरी स्ट्रांग होती है तो पब्लिक देखती है, कलेक्शंस उतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन ये स्टोरी बहुत ही स्ट्रांग है और इसके करेक्टर्स याद रखेंगे सब, ऑलरेडी लोगों को याद है। जैसे कि शोले फिल्म के हर एक कैरेक्टर्स हमें याद है, वैसे भी इसी फिल्म के भी हमें याद है। कटप्पा हो, चाहे शिवमणि हो, सॉरी शिवमणि नहीं, शिवगामी जो मदर थी उनकी, भलाल देवा की, और जो एक्टर थे बाहुबली, जो प्रभास ने बाहुबली का रोल निभाया था, उनका नाम पूरा था अमरेंद्र बाहुबली। तो ये सब कैरेक्टर बहुत फेमस हो गए हैं, तो इनका नाम सभी को याद है और ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सेकेंड जो पार्ट होगा वो भी उतना ही बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं, क्योंकि पहली फिल्म में हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पर छोड़ दिया था। अब उस क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चंस है सबके जवाब हमें सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। और ट्रेलर में कुछ चीज़ें हमने ऐसी देखी कि जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए हैं 2.5 मिनट के करीब ट्रेलर में। तो स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और शिवागामी का रोल भी बहुत अच्छा है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग रोल लगा मुझे शिवागामी का ही लगा, जो उनकी माता थी, बहुत अच्छा रोल निभाया था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है इस फिल्म का, वो है इसके स्पेशल इफेक्ट्स, यानी वीएफएक्स जो है बहुत ही अच्छे हैं। हम अपने वीएफएक्स की अगर बात करें तो बॉलीवुड फिल्मों का ज़्यादातर कहीं नाम नहीं आता। मैंने सबसे अच्छा हाल फिलहाल में कोई वीएफएक्स सबसे पहले देखा था 2010-8 में, 10-11 में, तो मैंने रोबोट फिल्म का देखा था। उसके बाद मुझे स्पेशल इफेक्ट्स किसी फिल्म के वीएफएक्स के हिसाब से अच्छे लगे तो बाहुबली के अच्छे लगे, और उसके अलावा मुझे आई फिल्म का भी स्पेशल इफेक्ट्स बहुत अच्छा लगा, विक्रम की। तो वीएफएक्स के हिसाब से साउथ मूवी जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डोमिनेट कर रही है। और ये फिल्म में भी लगभग लगभग जो कहा गया है कि 40 करोड़ तक का वीएफएक्स का खर्चा आया है। शायद वो खर्चा आसपास थोड़ा आगे भी होगा, लेकिन 40 करोड़ आप मान लीजिए, मेकर्स ने खुद कहा है 40 करोड़ का खर्चा एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा
इम्पैक्टिव फील देता है। आप अगर सीन में देखे होंगे ट्रेलर के बाहुबली 2 के, तो एक हाथी बहुत बड़ा विशालकाय दिखाया गया, उसके नीचे से पानी के यहाँ से बोट आते हुए दिखाई गई, बहुत सारा, वो बहुत वीएफएक्स का कमाल। सीधी सी बात है, आपको ही पता है पानी बह रहा है ऊपर से झरने जैसा और समुद्र है, तो बहुत प्यारा एक वीएफएक्स होने वाला है। पहले फिल्म में भी हमने जो गाना देखा था उसमें बहुत महीनों तक गाना शूट हुआ, तो बहुत प्यारा वीएफएक्स था। तो वीएफएक्स का कमाल इस सेकंड ट्रेलर में भी आपने देखा होगा जमकर, वो बहुत कहीं ना कहीं रियलिस्टिक लगता है। देखो, वीएफएक्स बनाना और रियलिस्टिक वीएफएक्स बनाना बहुत फर्क है, यानी बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग। हम आपको अगर कोई झूठी चीज़ ही दिखा रहा है लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से दिखाए कि आपको उस पर विश्वास हो जाए, तो आई थिंक वही लोगों को पसंद आता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वीएफएक्स का कमाल पहली फिल्म में बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मेकर्स बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़े सेकंड फिल्म में भी। तो वीएफएक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और 40 करोड़ अगर नॉर्मली आप देखते हैं 20-25 करोड़ या 30 करोड़ में फिल्म बनती है, तो उससे ज़्यादा का वीएफएक्स है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बजट की फिल्म है और कितना मेकर्स ने ध्यान दिया है। ऐसे साजम ने जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, कितना उन्होंने ध्यान दिया। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका वॉर। जी हाँ, इस फिल्म में जो लड़ाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। पहली फिल्म में एक ही वॉर था, एक स्ट्रॉन्ग वाला। इस फिल्म में जहाँ तक अभी तक पता चला है, इस फिल्म में 2 बड़े बड़े वॉर हैं, यानी कि फाइटिंग सीक्वेंस 2 बहुत बड़े बड़े हैं। और फिल्म का 65% पार्ट सिर्फ लड़ाई में ही है, यानी 35% आई थिंक डायलॉग्स है, ये सब वो सब है। बाकी सिर्फ 65% इस फिल्म में लड़ाई दिखाई गई है। उसमें से 6 छोटी छोटी बैटल्स दिखाए गए 5-5 मिनट के, ये पता चला है। तो 2 विशालकाय आपको लड़ाई दिखेगी भलाल देवा और उसके बाद बाहुबली में, और उसके अलावा जो 6 छोटे छोटे बैटल्स है वो दिखाई देंगे, यानी कि लड़ाई छोटी मोटी 5-5 मिनट की। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो फिल्म का 65% आप देखोगे तो लड़ाई पे है, और लड़ाई की बात है मतलब वीएफएक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। तो ये एक चौथा पॉइंट था जो वॉर का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस फिल्म में। और पांचवा तो हमें पता ही है, पांचवा तो बताने की जरूरत नहीं है। पांचवा सवाल तो पांचवा रीजन तो सबको पता है, और वो रीजन के लिए लोग देखने जरूर जाएंगे ये फिल्म, वो है कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। जी हाँ, ये पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके लिए लोग देखने जाएंगे इस फिल्म को। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा झकझोर रहा है। जब से 10 जुलाई 2015 में फिल्म रिलीज हुई थी बाहुबली की, तब से लोगों के दिमाग में सवाल है कि ये आखिर क्या रीज़न था जो कटप्पा ने बाहुबली को मारा। और जो कटप्पा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाल ही में मजाक में कटप्पा ने कहा था कि डायरेक्टर ने उन्हें कहा था मारने के लिए, इसीलिए उन्होंने बाहुबली को मार दिया। तो एक मजाकिया अंदाज में लिया गया था और ये भी न्यूज़ बहुत वायरल हो गई थी। और जब 2015 में मूवी रिलीज हुई थी, जब एक ऐसा लोगों को एक क्वेश्चन मार्क देके जब खत्म हो गया था, किसी को पता ही नहीं चला कि क्यों मारा कटप्पा ने, तो इतना ये वायरल हो गया था, इतना सोशल मीडिया पे फैल गया था। तो 1.5-2 साल का जो एक लंबा इंतजार करना पड़ा है ऑडियंस को, वो उसके अब जवाब मिलेंगे। और कटप्पा आखिरकार बता ही देंगे कि उन्होंने बाहुबली को क्यों मारा। और ऐसे साजा मौली इसके प्रमोशन में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो प्रमोशन बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। और हाल ही में इसका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और बार बता देता हूँ, इसका ट्रेलर जिस दिन रिलीज़ होना था, उसे रिलीज़ होना था शाम को 5 बजे, लेकिन वो सुबह 9 बजे ही थोड़ा गलती के चलते, टीम की गलती के चलते थोड़ा लीक हो गया था, तो इसीलिए इसे जल्दी रिलीज़ कर दिया गया था। और जहाँ तक ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर ने पहले ही 24 घंटे में करीबन 2 करोड़ के ऊपर का व्यूज़ हासिल कर लिया था। और साथ ही साथ रईस का जो ट्रेलर का रिकॉर्ड था, शाहरुख खान का ट्रेलर का रिकॉर्ड, उसे भी तोड़ दिया था। तो बाहुबली 2 अपने आप में विशालकाय है और हर तरह से इसमें वो चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं। और डायरेक्टर ने ये भी कबूला है कि महाभारत से वो बहुत इंस्पायर है और उसकी ही एक मतलब चीज़ उनके माइंड में थी, जब वो बचपन से ही जब सोचा था उन्होंने कि इस तरह कोई फिल्म बनाएंगे। तो ऐसे साजवा मौली का अभी का नहीं, बहुत पुराना सपना है जो अब जाकर साकार हो रहा है। और पहला जो पार्ट बनाया था वो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अब सेकंड पार्ट से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। 28 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है। आपके हिसाब से कौन से और रीजंस हैं जो आपको एक्साइट करते हैं ये फिल्म को देखने के लिए, और आपको क्या लगता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आपके पास अगर कोई जवाब है तो आप बता सकते हैं। और आपका इस फिल्म में फेवरेट कैरेक्टर के हिसाब से कौन है वो भी आप बता सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि कुछ और बॉलीवुड या इंपॉर्टेंट खबरें पर चली तो आपको इसी तरह से बताता रहूँगा। और इस फिल्म से जुड़ी और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट मुझे पता चली, छोटी से छोटी, वो भी आपको अपडेट करते रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।